जय हिंद साथियों। मैं जावेद अख्तर, आम आदमी पार्टी महासचिव, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अंबिकापुर के गांधी चौक पर हम लोगों का धरना प्रदर्शन था। धरना प्रदर्शन का विषय ये था कि हमारे किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। देखिए, हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है और इस कृषि प्रधान देश में छत्तीसगढ़ राज्य एक धान का कटोरा कहा जाने वाला राज्य है, जहाँ के एक मुख्यमंत्री चावल वाले बाबा के नाम से भी मशहूर थे। खैर, वे अच्छे थे, उन्होंने अच्छा काम किया, हम भी याद रखते हैं, आप भी याद रखते हैं। अब आ जाइए मुद्दे की बात करते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ को हम सब प्यार से धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन सोचिए, अगर किसान खेती ही ना कर पाए, अगर उसके खेत में अनाज ही ना उगे, यह कटोरा आखिर किस काम का रहेगा। खाली कटोरा कभी किसी का पेट नहीं भर सकता है। आज हमारे अन्नदाता किसान सबसे बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। खेत तैयार है, मेहनत तैयार है, लगन तैयार है, बीज तैयार है, लेकिन किसान को ज़रूरत है यूरिया खाद की। सरकार कहती है कि खाद उपलब्ध है, लेकिन हकीकत यह है कि यूरिया की कालाबाजारी चल रही है। दुगने चौगने भाव पर यूरिया उपलब्ध हो पा रहे हैं, जिससे कि किसानों को खेती करने में बहुत मुश्किल हो रही है। किसान अगर खेती नहीं करेगा तो आप सोचिए, आपके थाली में एक निवाला चावल भी नहीं उपलब्ध हो पाएगा। हमको और आपको उनका हेल्प करने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी किसान के साथ है, आम जनों के साथ है, लेबर मजदूरों के साथ है। हमारे आवाज़ उठाने का मुख्य कारण यही है कि किसानों को सही समय पर खाद की उपलब्धता कराई जाए। उन्हें ब्लैक मार्केट से दुगने तिगने रेटों में ना मिले, बल्कि उन्हें जो संस्था है, जो भारत सरकार ने उपलब्ध दरें 245-46 रुपये रखी हैं, उतने में उपलब्ध कराई जाए। हमारे राज्य के सीएम कहते हैं कि यूरिया हमने 6 लाख मैट्रिक टन उपलब्ध कराया है, लेकिन वो ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहाँ गया वो? यानी किनारे के रास्ते से वो यूरिया किसानों तक पहुंच रहा है। ये बिल्कुल गलत है। किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक हम भारत में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आप ज़रा सोच सकते हैं, एक किसान एक सब्जी को पैदा करता है और उसको आपके बाज़ार में 7 रुपये किलो उतारता है। 7 रुपये किलो बोली लगती है। 7 रुपये किलो बोली लगने के बाद आप 2 घंटे भी नहीं बीतते हैं और उसे मार्केट में 25 रुपये किलो खरीदते हैं। बताइए, जिस किसान ने 2 महीने मेहनत किया है, उस किसान के लिए 7 रुपया, और जो कोचिया या जो सब्जी फ्रोज जो बेचने वाला है बाज़ार में, वो सिर्फ 2 घंटे में 25 रुपये यानी 18 रुपये मुनाफा कमा रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसान हित में नहीं है, और इसकी वजह है कि देश में किसान फांसी लगा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। आम पब्लिक का भी बुरा हाल है, क्योंकि अगर आपको महंगी सब्जियां मिलेगी, महंगे चावल मिलेंगे, महंगे दाल मिलेंगे, तो आप क्या खाएंगे। ये सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं है, ये आम आदमी का भी मुद्दा है, आपका मुद्दा है, हमारा मुद्दा है। किसान अपने फसल को बचाने के लिए लूट रहा है, तरस रहा है, मजबूर हो रहा है। क्या यही धान के कटोरे वाले राज्य छत्तीसगढ़ की असलियत है? क्या यही कृषि प्रधान देश की तस्वीर है? ज़रा सोचिए, जो किसान अपना खून पसीना बहाकर देश को भोजन देता है, वही किसान आज अपना परिवार चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ज़रूरत है सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर
तुरंत कार्रवाई करें। खाद की उपलब्धता कराने वाले को और उपलब्धता कराने की ज़रूरत है, और जो लोग कालाबाजारी करते हैं उन्हें जेल में जाने की ज़रूरत है। उन्हें बिल्कुल भी कृषि प्रधान देश स्वीकार ना करें। ऐसे लोगों को के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गांव-गांव सहकारी समितियां और दुकानों तक समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराया जाए। किसान केवल अनाज नहीं उगाता है, किसान जीवन उगाता है, आशा उगाता है, भविष्य उगाता है। अगर किसान की हालत खराब रही तो आने वाले कल में देश की हालत भी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, किसान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो इंसान बचेगा। जय हिंद, जय भारत।